रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन यूरोपीय तंजीमों जैसा कि यूरोपीय यूनियन या दिफाई इत्तेहाद नेटो का हिस्सा बने। रूस को ऐसा लगता है कि नेटो मशरिक की जानिब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिससे रूस की सालमियत को खतरा है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के हवाले से गुज़श्ता रोज की इंतहाई बड़ी और तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि रूस ने एटमी हमले का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इसलिए इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रूस यूक्रेन जंग में कमी आने की बजाय मजीद शिद्दत आती जा रही है। इसलिए ताज़ा खबर ये बता रही है कि एक बार फिर अमन की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। यूं जारी जंग शिद्दत इख्तियार करते हुए 14वें रोज में दाखिल हो चुकी है। खतरे की बात यह है कि हर गुजरते लम्हे के साथ जारी जंग आलमी और एटमी जंग की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो रूस यूक्रेन पर पेदर पे हमले कर रहा है, दूसरी जानिब यूक्रेन भी यूरोपियन और अमेरिकी ईमा पर रूस के आगे ना सिर्फ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है, बल्कि रूस को हर तरह से टफ टाइम देने के लिए तैयार है। ताज़ा सूरत हाल पर दिफाई माहिरीन और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बता रही है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते चले गए तो अगले 10 दिन में रूस यूरोप पर तबाहकुन एटमी हमला कर सकता है। इस खबर ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है। इस खबर के आने की देर थी कि पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में कमजोर मुल्कों पर जंग मुसल्लत करने वाला यूरोप अब रूस के आगे भीगी बिल्ली बनता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि यूरोप ने इस आग से खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान से मदद तलब कर ली है। खबर यह है कि इंसानी हमदर्दी के तहत रूस की जानिब से शहरियों को निकलने के लिए जो राहदारी पेश की गई थी, उसे यूक्रेन इंतजामिया की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के रद्द अमल के बाद माहिरीन ने हालात मजीद खराब होने का अंदिया दे दिया है, जबकि बीबीसी न्यूज की खबर यह बता रही है कि रूस ने इस जंग को रोकने के लिए यूक्रेन के सामने कुछ शराइत रख दी हैं। ये शराइत क्या है? क्या यूक्रेन इन शराइत को तस्लीम करेगा? और क्या वाकई रूस यूरोप पर एटमी हमला करने वाला है? अमेरिका इस वक्त यूरोप में कौन सा सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है? इन तमाम पॉइंट पर आगे चलकर डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का क्या किरदार है, आज की इस वीडियो में हम रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबरों और सवालात के जवाबात आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, आपसे बस इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर इसे आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। तो नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त आलमी उफक पर एक बड़ी बाजी जारी है। रूस और यूक्रेन पेशे मंजर पर, मगर असल खिलाड़ी पसे मंजर में है। हकीकत यह है कि यह जंग दो मुल्कों की नहीं, बल्कि दो नजरियात और दो मुफादात की जंग है, जिसमें मगरिब की नुमाइंदगी अमेरिका और मशरिक की नुमाइंदगी चीन कर रहा है। हकीकत यह भी है कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका का असल निशाना चीन है। चीन की तेजी से बढ़ती मुआशी तरक्की और आलमी असरात के बायस अमेरिका पेचीदा चालों से चीन को शह मात देना चाहता है। यूक्रेन में नेटो फौजी अड्डों का कयाम शतरंज की एक ऐसी ही चाल थी, जिसमें अमेरिका चीन और रूस को इस जंग में मसरूफ करके अपनी सुपर पावर की डूबती हुई नाव को तिनके का सहारा देना चाहता था। शायद यही वजह है कि अमेरिका इस जंग को मुसलसल हवा दे रहा है और उल्टे सीधे बयानात देकर रूस को भड़का रहा है। यह जंग शुरू भी अमेरिका के इसी तरह के झूठे दावों और बेबुनियाद खबरों से हुई है। दूसरी जानिब रूस को इस बात की तवक्को थी कि वो 2 दिन में कैफ पर कब्जा कर लेगा, मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इसे ख्वाहिश के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी जानिब अमेरिका को भी यही तवक्को थी, 2 दिन में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और हम रूस के खिलाफ कार्रवाई के बहाने अपनी फौज उतार देंगे और यूक्रेन को आलमी अखाड़ा बना देंगे। मगर यूक्रेन की गयूर अवाम अपने वतन की हिफाजत के लिए उठ खड़ी हुई है और इसने दोनों आलमी ताकतों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। शायद यही वजह है कि अब रूस जंग बंदी के बहाने ढूंढ रहा है। पहले नंबर पर तो इसने ये किया कि यूक्रेन के 5 बड़े शहरों के मकीनों को शहर छोड़ने के लिए अमन राहदारी की पेशकश की, ताकि शहरी ये शहर खाली कर दें और यूं यूक्रेन फौज के साथ दू बदू हाथ किए जा सके। रूस के अमल से अमेरिका के इस दावे की तो तरदीद हो गई कि रूस शहरियों पर बम बरसा रहा है, मगर यूक्रेनी फौज ने इस पेशकश को अमन का लालीपॉप करार देते हुए रिजेक्ट कर दिया है और रूस को हुक्म दिया है कि अगर वो अमन कायम करना चाहता है तो यूक्रेन से निकल जाए और मकबूजा इलाकों पर हक जताने से बाज रहे, जिससे जंगी आग मजीद भड़कने जा रही है। दूसरी कोशिश रूस ने यह की कि मुज़ाकरात के तीसरे दौर में जंगबंदी के लिए यूक्रेन के आगे कुछ शराइत रखती हैं। खबर रसां इदारे क्यू इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस ने सबसे पहली शर्त यह रखी है कि यूक्रेनी फौज हथियार डाल दे। दूसरे नंबर पर यूक्रेन अपने आइन में तब्दीली करे
और ऐसा आइन तैयार करे जो कि मुकम्मल तौर पर रशियन मफादात के मुताबिक हो और आइन में कोई भी ऐसी शिक शामिल न की जाए जिसकी वजह से रशियन मुफादात को ठेस पहुंचती हो। तीसरे नंबर पर क्रीमिया जजीरा, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था, यूक्रेन इसे रूस का हिस्सा तस्लीम कर ले। चौथे नंबर पर यह कि यूक्रेन प्रो रशियन रीजन्स डोनेट्स्क और लुहानस्क को एक आजाद मुल्क के तौर पर तस्लीम करे। प्यारे साथियों, ये वही तमाम शराइत हैं जिन्हें अगर यूक्रेन 2 हफ्ते पहले तस्लीम कर लेता तो शायद जंग की नौबत ही ना आती। मगर अब चूंकि जंग शुरू हो चुकी है तो हालात में भी काफी तब्दीली आ चुकी है। इन शराइत को तस्लीम कर लेना ऐसा ही है जैसे यूक्रेन को प्लेट में रखकर खुद रूस के आगे पेश कर दिया जाए। यूक्रेन की तरफ से अभी तक इन शराइत पर किसी भी किस्म का रद्द अमल सामने नहीं आया, मगर अमेरिका ने रूस के जंगबंदी की तरफ झुकते पलड़े को देखते हुए एक नई रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसीज ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले 10 दिनों में रूस मगरबी यूरोप पर एटमी हमला कर सकता है। ये रिपोर्ट सच पर मबनी है या झूठ का पलंदा, या फिर ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जंग में तेल छिड़कने के लिए की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस रिपोर्ट ने पूरे यूरोप को ना सिर्फ अलर्ट कर दिया है बल्कि खौफ में मुब्तला भी कर दिया है। यही वजह है कि अब ना सिर्फ मशरकी यूरोप में बल्कि मगरबी यूरोप में भी एटमी हमले की बाज़गश सुनाई देने लगी है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका और यूरोप को अच्छी तरह अंदाजा है कि इनकी आलमी बालादस्ती का खात्मा बहुत करीब न सही मगर इतना दूर भी नहीं है। यह भी सच है कि अब रूस अमेरिका के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। अमेरिका इस जंग में रूस को उलझा कर रखना चाहता है ताकि रूस इस जंग में मसरूफ रहे और अमेरिका बआसानी अपने मुफादात हासिल कर ले। मगर यह बात कहने को जितनी आसान है, अमली तौर पर इतनी ही मुश्किल भी है, क्योंकि बिलाशुबा यूरोप सियासी तौर पर अमेरिकी इत्तेहादी है, मगर इसके मुआशी तौर पर रूस के साथ भी बेशुमार मुफादात जुड़े हैं। रूस यूरोप से अगर हाथ खींच ले तो यूरोपीय मईशत का जहाज क्रैश कर जाए। इसलिए यूरोप किसी सूरत जंग नहीं चाहता, हत्ता कि वो तो यूक्रेन जंग के भी खिलाफ है। मगर अमेरिका के मुफादात 100% इस जंग से जुड़े हैं, इसलिए वो उल्टी सीधी रिपोर्ट्स बनाकर जारी करता रहता है। बाद में यही रिपोर्ट्स जंग की आग में तेल का काम करती हैं। शायद यही वजह है कि अब यूरोप इस जंग को रोकने के लिए पाकिस्तान की तरफ इमदाद भरी नजरों से देख रहा है। वो चाह रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में कूदकर अमन का हल निकाले और रूस के साथ यूरोप के मुज़ाकरात में कामयाब किरदार अदा करे। इस मामले को लेकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को यहां भी अपने जाती मुफादात को तरजीह देनी चाहिए। नाज़रीन गिरामी, जंग की हिमायत यकीनन नहीं की जा सकती, खा वो अमेरिका की हो या रूस की, मगर असूल एक होना चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान या इराक में जंग करे तो यूरोप इसे इंसान दोस्त और आलमी अमन की जमानत के तौर पर पेश करता है, मगर अब यही काम रूस कर रहा है तो यूरोप को जान के लाले पड़े हैं। सो मगरबी मीडिया मुंह भर भर के रूस को सफाक जालिम और यूक्रेन को मजलूम मस्कीन बता रहा है। अगर यही दोहरा म्यार जारी रहा तो बहुत जल्द दुनिया तबाही के दहाने पर होगी। जी तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।